हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 36 साइज़ ब्लाउज की स्टिचिंग। और फर्स्ट वीडियो में मैंने 36 साइज़ ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मेरे चैनल पर भी अपलोड है वो वीडियो। और देखिए मैंने ये ब्लाउज कितनी फिनिशिंग के साथ बनाया है और इसी फिनिशिंग के साथ मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग सिखाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने ये पेपर फॉर्म लिए हैं दो। एक बैक नेक कटिंग करेंगे हम और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक नेक को इस तरीके से रख लिया है और ये ओपन वाली साइड हम अंदर की साइड डालेंगे ब्लाउज के, और ये बाहर वाली और बंद वाली साइड हम बाहर की तरफ करेंगे। और हाफ इंच हम बाहर की साइड निकालेंगे ब्लाउज से नेक कटिंग करने के लिए, क्योंकि हमने ब्लाउज में नेक कटिंग किया था 2.5 इंच का और इस पर हम नेक कटिंग करेंगे 3 इंच का। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच ही लिया है और इस तरीके से अब हम मार्किंग कर लेंगे इसकी। तरीके से हम नेक पर गोलाई कर लेंगे। और अब देखिए हम बाहर वाली साइड पर भी नेक पर गोलाई कर लेते हैं। और यहाँ पर रोशनी की वजह से मेरी ये थोड़ा गोलाई का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो देखिए इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। और देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये नेक हमारा ठीक आ रहा है या नहीं। तो देखिए मेरा यहाँ पर परफेक्ट नेक आ रहा है। और ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट भी मैंने नेक का कटिंग कर लिया है और इसकी मैंने कटिंग भी कर ली है। आपको इसी तरीके से फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करना है और इसको यहाँ से बीच में से आपको कट कर देना है। पर हमारे दोनों नेक बनकर कटिंग होकर कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर इनको साइड कर देती हूँ और पहले हम ब्लाउज पर स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखा है और इसकी चारों साइडों पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको स्टिचिंग करना है। और इससे क्या होता है कि हमारे जब हम ब्लाउज में स्टिच करते हैं डॉट पर, तो हमारे ब्लाउज पर झोल नहीं आता और हमारा कपड़ा जो है इधर उधर सरकता भी नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से पहले हम बड़ी सिलाई लगा लें। अगर आपको बड़ी सिलाई नहीं लगानी तो आप कच्चा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम डॉट पर स्टिच करेंगे। तो डॉट पर पहले हमें सेंटर वाली पर स्टिच करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टिच करने से हमारा जो फैब्रिक है वो सरकेगा नहीं और एक ही साइड रहेगा और फिनिशिंग भी डॉट पर अच्छी आती है और डॉट में झोल भी नहीं आएगा। दूसरी वाली डॉट पर भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। चारों डॉट्स पर ही हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। सेंटर वाली स्लाइड लगानी है पहले हमें, उसके बाद में हम डॉट्स पर स्टिच करेंगे। और आप एक बार इसी तरीके से ब्लाउज बनाकर देखिएगा अस्तर वाला, आपके ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और इसी तरीके से हम सारी डॉटें कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी डॉट पर स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम डॉट पर स्टिच इस तरीके से करेंगे, जितना हमने मार्जिन लिया था उसी पर हमें स्टिचिंग करनी है। अगर आप उस पर स्टिचिंग नहीं करोगे, अगर इधर उधर सिलाई करोगे, तो आपके डॉट्स पर झोल आ जाएगा। तो आपको जहाँ पर हमने निशान लगाया है हाफ इंच का, तो उसी पर आपको स्टिच करनी है। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे डॉट पर स्टिचिंग हुई है और झोल भी नहीं आया है। देखिए इसी तरीके से हम सारी डॉट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। सारी डॉट्स पर हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करना है। अगर आपको अस्तर वाला ब्लाउज बनाएं तो आप इसी तरीके से बनाएं। किसी भी साइज का अगर ब्लाउज आप बनाते हैं तो स्टिचिंग आपको इसी तरीके से करनी है, ताकि फिनिशिंग हमारे ब्लाउज में अच्छी आए। अगर आप यहाँ पर डॉट्स पर इस तरीके से सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी ब्लाउज पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और डॉट पर झोल आ जाता है, वो झोल आएगा। तो आपको इसी तरीके से लगाना है, स्टिचिंग इसी तरीके से करते हुए जाना है, तो ताकि हमारे ब्लाउज में झोल ना आए और ब्लाउज अच्छा बने। तो देखिए यहाँ पर झोल बिल्कुल नहीं आया है ब्लाउज पर। और इसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पर आप देखिए हम दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, इसका फ्रंट वाला। ब्लाउज के फ्रंट वाले पार्ट मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों पार्ट इसी तरीके से आएंगे। और अब हम इन दोनों पार्टों पर देखिए यहाँ पर थोड़ा झोल आ रहा है हमारा उठा, तो ये इस पर हम प्रेस करेंगे अच्छे से और प्रेस कर कर झोल को हम इस तरीके से निकालेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ हाथ से, इसी तरीके से आपको झोल निकालना है, या तो नेक वाली साइड पर या इस नीचे वाली साइड पर इस तरीके से झोल निकालिएगा। और इसी साइड से देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर ली है और इस साइड से देखिए मैंने झोल निकाल दिया है। तो दोनों पार्ट में देखिए मैंने इस तरीके से प्रेसिंग कर ली है और झोल बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए कितना हमारा फिनिशिंग के साथ बना है।
अब देखिए बैक वाले पार्ट को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया उसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक वाले पार्ट पर भी स्टिचिंग कर ली है, डॉट भी लगा ली है। तो देखिए इसी तरीके से आएगा, हमारा बैक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। प्रेस करेंगे नेक पर, तो यहाँ पर मैंने नेक को इस तरीके से रख लिया है और नेक की चौड़ाई हमारी 6 इंच आनी चाहिए। ये बैक वाला नेक है मेरा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ताकि ये नेक हमारा थोड़ा प्रेस करते समय इधर उधर ना हो। और फ्रंट वाले पार्ट नेक को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। और अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से नेक पर कटिंग कर लूँगी। प्रेस मैंने कर ली है और 1/2 इंच का हमें मार्जिन रखना है नेक पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट वाले नेक पर भी मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी। और फ्रंट वाले नेक पर हमें आगे की साइड एंड पीछे वाली साइड पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है दोनों साइडों पर इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम इसी तरीके से नेक पर स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें बड़ी स्टिचिंग करनी है, छोटी स्टिचिंग नहीं करनी है सिलाई। तो यहाँ पर छोटी सिलाई नहीं लगानी है आपको, बड़ी सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम सारे नेक कंप्लीट कर लेंगे। हमने जो बैक वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लिया था उसी को हम इस तरीके से गोलाई में फिनिशिंग के साथ इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। और हम बैक वाले पार्ट पर भी नेक पर भी स्टिचिंग कर लेंगे इसी तरीके से। और इसी तरीके से हमें सारे नेक इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। नेक हम स्टिच करेंगे, तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इसमें नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन रखकर हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लाउज पर हमने नेक कटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें नेक यहाँ पर स्टिचिंग हमें इसी तरीके से करना है। तो पहले आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और उसके बाद में हम यहाँ पर स्टिच करेंगे नेक को। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक स्टिच करने से पहले हम यहाँ पर सेंटर पर इस तरीके से ब्लाउज पर निशान लगाएंगे सेंटर का, और नेक को ब्लाउज को इस तरीके से ओपन करेंगे। और देखिए नेक पर भी हम सेंटर पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने ब्लाउज पर लगाया उसी तरीके से लगाना है। और सेंटर पर सेंटर रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम दोनों साइडों पर इस तरीके से चेक कर लेंगे एक बार हमारा नेक ठीक आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेरा नेक परफेक्ट आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर ब्लाउज पर करते हैं स्टिच नेक पर। तो आपको स्टिचिंग इस तरीके से करना है नेक पर। तो नेक पर आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं, ताकि ये आपका नेक अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो सरकेगा नहीं। बट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्टिचिंग किया है। और अब देखिए यहाँ पर मैं कट का निशान लगा रही हूँ, जिससे कि नेक फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड मुड़ जाए। तो देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम प्रेस भी कर लेंगे नेक पर। पार्ट पर भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे फ्रंट वाले पार्ट को भी। और इस तरीके से रखना है आपको और स्टिचिंग करना है। और दोनों पार्ट्स हम फ्रंट वाले इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे नेक पर। देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं नेक पर, नेक के। और देखिए अब हम फ्रंट वाले इसको हम हुकाई की पट्टी जॉइंट करेंगे, यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ मेरी आ रही है, यहाँ पर 7.25 इंच लेंथ आ रही है दोनों पट्टियों की। अब हम पट्टी कटिंग करेंगे। तो देखिए पट्टी की लेंथ मैंने रखनी है यहाँ पर 8.25 इंच। 1/2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे ऊपर की साइड से मोड़ने के लिए तो पट्टियों में। तो और चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 2 इंच पट्टी की। तो इस तरीके से लाइन एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। और दूसरी पट्टी भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया। अब दूसरी पट्टी भी हम कटिंग कर लेते हैं। उसकी लेंथ भी हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमने इसकी रखी थी। और चौड़ाई हम उसकी रखेंगे पट्टी की 1.5 इंच, इस वाली पट्टी की। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। और देखिए इसी तरीके से 2 इंच वाली पट्टी ली है, आई वाली पट्टी। और इसको मैंने फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है, लाइनिंग पर किया था मैंने और अब मैंने फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है। एक साइड पर स्टिचिंग करनी है आपको। और अब देखिए अब हम हुक आई वाली पट्टी को हम स्टिच करेंगे, जिस पर हमने स्टिचिंग की थी पहले। तो इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और ब्लाउज को हमें उल्टा रखना है और इस तरीके से ऊपर की साइड से 1/2 इंच मोड़ कर हमें इस तरीके से स्टिचिंग करना है।
हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर वाली साइड पर इस तरीके से, और इस एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे और अच्छे से यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे इसको, और इस तरीके से हमें स्टिचिंग करना है। और देखिए यहाँ पर हमारी पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरीके से सीधा रखना है हमें ब्लाउज को, और इस तरीके से ऊपर की तरफ से फोल्ड कर कर हमें स्टिचिंग करनी है दूसरी पट्टी पर भी। ये 1.5 इंच की हमने कटिंग की थी पट्टी, वो है, तो इसी तरीके से हम इस पर भी स्टिचिंग कर लेंगे और इसे पट्टी को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे पूरा। और इस पट्टी पर हम एक ही साइड पर सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। देखिए आपको शोल्डर इस तरीके से रखना है और इस तरीके से बंद वाली साइड पर रखना है, और ऊपर से हमें एक नेक को इस तरीके से रखेंगे हम। और यहाँ पर हम पहले निशान लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से स्टिचिंग करना है। शोल्डर पर हम सीधी सिलाई नहीं लगाते हैं, थोड़ी तिरछी सिलाई लगाते हैं। नेक वाली साइड से हम थोड़ा ऊपर रखेंगे और आर्मोल वाली साइड पर हम डाउन कर देंगे, और डाउन कर कर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। आप भी पहले निशान लगाकर और इसी तरीके से स्टिचिंग करें, और आपके शोल्डर पे आपको थोड़ा ध्यान देकर स्टिचिंग करनी है। सीधी सिलाई नहीं लगाना है, नहीं तो आपके शोल्डर गिरेंगे। आपको थोड़ा तिरछी सिलाई लगाना है जिससे कि शोल्डर ना गिरे। आपको दोनों शोल्डर इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों शोल्डर कंप्लीट कर लिए हैं, स्टिचिंग कर ली है। और अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर मैं एक निशान लगा देती हूँ सेंटर पर, इस तरीके से सेंटर का। तो दोनों साइडों पर निशान लगाना है आपको, ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पर, और इस तरीके से ओपन करेंगे। और इस तरीके से दोनों पार्ट्स हम इसी तरीके से रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटर का एक निशान लगाएंगे ब्लाउज पर फिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान लगाया, और यहाँ पर हम चेस्ट का 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच हम चेस्ट का 4 रखेंगे, 9 इंच 4 रखेंगे, 7.25 इंच इस तरीके से, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पर अब हमें क्या करना है, हम आर्मोल चेक करेंगे, आर्मोल हमारे कितने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा आर्मोल आया 9 इंच। तो देखिए 9 इंच हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है आर्मोल, चेस्ट का 4। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच कम करूँगी, 8.5 इंच निशान लगाऊंगी। फिनिशिंग अच्छी आएगी स्लिप की, तो इसी तरीके से मैं हाफ इंच पर कम करके यहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। और आपको भी इसी तरीके से निशान लगाने, हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे जिस तरीके से हमने पहले लगाया था, उसी तरीके से। 8.5 इंच भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच, मेरा यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से निशान लगाऊंगी। और इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से हम निशान लगाकर इस तरीके से। अब मार्किंग हमें इसी लाइन पर करनी है, और अंदर वाली लाइन पर हम मार्किंग नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर कट का निशान लगा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए आपकी, और नीचे वाली साइड से हमें थोड़ा सा तिरछा लेना है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा तिरछा लेना है जिस तरीके से मैंने लिया है, और थोड़ा सा तिरछा लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम नीचे से फोल्ड करते हैं लेंथ पे, तो यहाँ से हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्टिचिंग करोगे तो आपका छोटा बड़ा नहीं आएगा, इक्वल आएगा। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, और अब हम स्लिप को स्टिचिंग करेंगे स्लिप पर। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक को रखना है, और हाफ इंच का हमें निशान इस तरीके से लगा देना है मार्जिन का, और इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे स्लिप पर। और दोनों स्लिप इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये दोनों स्लिप कंप्लीट कर ली है मैंने, और इस तरीके से प्रेस भी कर लिया है। और इस तरीके से हम ऊपर वाली साइड पर एक सिलाई लगाएंगे, दोनों स्लिप में हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग करने के बाद देखिए आपको इसी तरीके से चारों साइडों पर भी इसी तरीके से स्टिचिंग करना है। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई करेंगे स्टिचिंग करने के लिए, और देखिए इसी तरीके से आपको स्टिचिंग करते हुए जाना है। और ये स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए अब क्या करना है, अब हम इसको एक स्लिप साइड कर देते हैं। दूसरी स्लिप पर हम इस तरीके से 4 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 4 इंच तैयार चाहिए लेंथ। तो इस तरीके से 4 इंच पर निशान लगाया। बॉटम जितना आपका आर्मोल आपका जितना है ब्लाउज का, उतना ही लीजिएगा, 8.5 इंच।
और बॉटम मेरा यहाँ पर 6.5 इंच लिया है मैंने। और इस तरीके से एक मार्किंग कर कर इस तरीके से स्टिचिंग कर दी है। और इसी तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है स्लिप में। और स्टिचिंग करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर लें ब्लाउज पर कि हमारी स्लिप ब्लाउज के अकॉर्डिंग फिटिंग में ठीक आ रही है नहीं। अगर बड़ी होती है थोड़ी सी तो आप इसको छोटी कर लीजिएगा। और इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हम ब्लाउज पर स्टिचिंग करेंगे। इसी तरीके से आपको स्टिचिंग करते हुए जाना है और आपको सिलाई लगानी है। और फिनिशिंग के साथ लगानी है। और देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए दोनों स्लिप मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब मैंने ये 2 इंच की पट्टी ली है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद इसके 2 पीस करेंगे। ये चिक बटन की पट्टी है और इस तरीके से यहाँ पर स्लिप पर स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे नीचे वाली साइड पर एंड ऊपर वाली साइड पर।